स्टूडेंट्स वेलकम टू इंटरमीडिएट 2B क्लास। स्टूडेंट हम लास्ट क्लासेस में इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब हमारे हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली आगे के सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे एवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, यानी ये वाले फॉर्म के इंटीग्रल्स को कैसे एवेल्युएट करना है वो हम देखेंगे। तो देखिए फॉर्म्स क्या है यहाँ पे। फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1/a प्लस बी कॉस एक्स। वो टिग्नोमेट्रिक कॉस एक्स अगर रहा डिनोमिनेटर में, ओके, एक कांस्टेंट a प्लस बी कॉस एक्स के साथ, तो वो कैसे एवेल्युएट करना है। साइन एक्स रहे तो कैसे करना है, या दोनों भी रहे साइन एक्स और कॉस एक्स तो कैसे एवेल्युएट करना है। सो इस किस्म के इंटीग्रल्स, इस किस्म के फंक्शंस के इंटीग्रल कैसे एवेल्युएट करना है वो हम ये मेथड में देखेंगे। स्टूडेंट्स वो शुरू करने से पहले आपको चंद फॉर्मूलेज यहाँ पे याद रखना है, तो वो फॉर्मूलेज डिस्कशन कर लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट फार्मूला इज साइन 2x। देखिए साइन 2x, कॉस 2x, टाइन 2x, यानी ये डबल एंगल्स, सिंगल एंगल्स के टर्म्स में इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं, बेसिकली हम कुछ अलग फॉर्म में पढ़े थे ये फॉर्मूलेज, मगर अब ये जो फॉर्मूलेज है इन टर्म्स ऑफ टाइन है ये। जैसे कि हम फॉर्मूला जो पढ़े थे वो साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोल के पढ़े थे, मगर यहाँ पे आपको कुछ अलग लग रहा है फॉर्मूला। ये हम टाइम के टर्म्स में लिखेंगे तो वो फॉर्मूला हो जाता है। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम में कन्वर्ट करे हुए हैं। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशन बता देता हूँ ये वाले फॉर्मूले का रफली। इधर देखिए, ये जो टाइन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी हम टाइन थीटा की जगह पे वहाँ पे स्क्वायर है, सो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन लोगों में एलसीएम लिए तो ये ऊपर वाला रहेगा 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये एलसीएम लेने पे वो कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, सो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स वहाँ पे जाके कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 हो जाता है। तो यहाँ से अगर ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज नथिंग बट साइन 2x। तो ये साइन 2x का ही फॉर्मूला है बट लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ऐसे ये भी cos 2x इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड टाइन 2x, वो तो टाइम के टर्म्स में एक फॉर्मूला है। अब ये वाले फॉर्मूले की हमको ज़रूरत नहीं है, फिर हम क्यों लिखे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, इसलिए लिखे कि ये ऑलरेडी हमको ये फॉर्मूला पता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हम पढ़े थे। आप देखिए ये दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि साइन बाई कॉस करने से टाइन आता है, तो ये टाइन का जो ऊपर वाला टर्म है वो यहाँ पे है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे है। बस इसमें इजाफा जो है एक नया जो इसके अंदर आ रहा है, डिनोमिनेटर में सेम 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि साइन और कॉस का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, वो हाइपोटेन्यूज जैसा होता है। ये अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये नीचे वाला हिस्सा सेम होता है। तो आपको वैसे याद रखने के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो ये वाले फॉर्मूलेज का हम ये प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना है। सो साइन 2x इन टर्म्स ऑफ टाइन है 2 टाइन एक्स बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स। देखो इसको याद रखने का बहुत अच्छा भी तरीका है। देखो ये सेम फॉर्मूला है एग्जैक्टली, बस यहाँ माइनस की जगह पे प्लस है। तो आप इसको ऐसे ही देख ले सकते हैं कि ये माइनस है तो वहाँ पे आपको प्लस के जैसे यूज़ करना है। और cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ये जो एंगल देता है वो डबल में देता है, कभी सिंगल में देता है। अगर वो सिंगल में दिया तो हमको फॉर्मूले कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है, ओके, द सेम फार्मूला, बट यहाँ पे अगर एंगल सिंगल है तो वहाँ पे जाकर एंगल हाफ हो जाता है। तो आप साइन एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी वो एंगल का हाफ यहाँ पे ले लेना है अगर वो डबल नहीं रहा तो। उसी तरीके से cos x का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस में जब हम आपको एवेल्युएट करो बोलेगा इस टाइप के इंटीग्रल्स, तो कभी कभी इंटीग्रल्स के अंदर यहाँ पे 2x होता है, कभी कभी सिंगल x होता है। तो जब सिंगल x होगा तो हम ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, डबल रह गया तो वो वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वो डायरेक्टली हमारा जो पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो उसमें हमको करना ये होता है कि ये cos x sin x को उसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर देना। तो चलिए देखिए ये एवेल्युएट कैसे होता है इंटीग्रल। सो दिस इज नथिंग बट 1 बाई इंटीग्रल 5 प्लस 4
ना वो cos x के प्लेस में हम क्या करेंगे, उसका वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, सो यहाँ पे क्या किया हम, cos x हटाकर उसकी जगह पे वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे रिप्लेस करें। नाउ अब देखिए ये क्या बन जाएगा, अगर हम ये एलसीएम लेंगे ये दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, वो एलसीएम ऊपर की तरफ चले जाता है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए थोड़े थोड़े चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब मैं ये वाला एक्सप्रेशन वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करें हम, इसलिए करें क्योंकि ये 5 जब मल्टीप्लाई करना होता है एक एक्सप्रेशन को और वो एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं तो ये 5 दोनों के लिए होता है, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ दिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब दोनों को बराबर मल्टीप्लाई कर से सकते हैं, तो ना अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। एक आइडेंटिटी होती है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। उस हिसाब से सीकेंड स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 था तो उसको हम सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लिए और ये हो जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ सो अब ये जो इंटीग्रल है वो कैसे हो गया, नाउ दैट बिकम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई, नाउ दिस 5 प्लस 4 इज 9 एंड यहाँ पे 5 में से 4 गए तो 1 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए स्टूडेंट, सो पहला स्टेप जो होता है ये कौन से भी क्वेश्चन को एवेल्युएट करना है तो पहला स्टेप होता है कि वो फॉर्मूलेस को इसमें रख देना है, फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस कर लेना है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ हमको सब्सटीट्यूट करना है tan x बाई 2 की प्लेस में t। ओके, ये जो tan x बाई 2 है ना उसके प्लेस में हम t सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, tan इसका डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड करने पे ये हो जाता है सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 और इंटरनल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाता है 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, x डेरिवेटिव इज 1 dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, उसके प्लेस में हम क्या कर सकते हैं 2 dt रख दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2 dt हो गया और ये वाले जगह पे क्या हो जाता है 9 प्लस इसकी जगह हम t ले रहे हैं तो ये हो गया t स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट जरा आप इसको गौर करें कि ये क्वेश्चन क्या बन गया है, ये क्वेश्चन कुछ उस तरीके का ही प्रॉब्लम बन गया है जिसका जिक्र हम किए थे इससे पहले के सेक्शन के प्रॉब्लम्स में, यानी आपको मैं बताया था वो 6 फॉर्मूलेज जो मैं आपको बताया था, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यही फॉर्मूलेज बिना रूट के, डिनोमिनेटर में बिना रूट के, देखिए आपको वो जो 9 फॉर्मूलेज जो हम देखे थे वो अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में स्टार्ट हमको अलग होता है मगर एंडिंग जो होती है आगे का जो प्रोसीजर है बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हम ये वाले सेक्शन के प्रॉब्लम में यूज करे थे। तो ये फायदा हो गया कि अगर हम प्रीवियस सेक्शंस को अच्छे से वर्कआउट कर लिए तो आने वाले सेक्शंस स्टार्टिंग अलग रहेगा बट एंडिंग जो है उसका वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसा प्रीवियस सेक्शन था। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि इसमें से देखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल है। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले में हम आपको क्या हो रहा है, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा है, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए ये वाले लिस्ट का ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। जस्ट हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो ये बन जाएगा 2। ओके, सो 1 बाई ए यहाँ पे 3 है, tan इनवर्स x बाई ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा t बाई 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये t हटाकर जो हम सब्सटीट्यूट करे थे tan x बाई 2 उसको वहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। सो 2 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 बाई 3 प्लस c। ना स्टूडेंट एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब वो cos थीटा का प्रॉब्लम होगा, cos x का प्रॉब्लम होगा तो आपको ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल में आएंगे। अगर वो sin x उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा तो sin x रह गया तो यहाँ पे आपको x tan x बोल के होता है, स्क्वायर नहीं है देखिए वहाँ पे,
तो आपको क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, 2 + 3t + t², ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे को यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर ये एक्सप्रेशन के अंदर t² के अलावा t टर्म भी अगर आ गया तो फिर आपको पता है ये क्या करना है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमको यही फॉर्मूले इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। ओके, तो ये ज़रा ध्यान में रखिए कि जब कभी भी इसमें sin x रहेगा तो यहाँ पे आपको t भी आएगा, t² के अलावा t भी आएगा। तो आप क्या करना है, आपको वो जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड, वो मेथड अडॉप्ट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी बाकी के क्वेश्चंस आप लोग टेक्स्ट बुक्स में से निकाल के आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। और थोड़े क्वेश्चंस के साथ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।